मैंने भी आर्यन की कमर में बाहें डालकर उसे गले लगा लिया और जब मुझे लगा कि आर्यन कुछ और करने की कोशिश कर सकता है तो मैंने धीरे से कहा, आर्यन, कृपया दरवाज़ा बंद कर दो। मेरी बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, इस समय यहाँ कौन आएगा? मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी कृपया दरवाज़ा बंद कर दो। आर्यन मुझे छोड़कर दरवाज़ा बंद करने चला गया। जब वह वापस आया तो उसने मुझे फिर से अपनी बाहों में भर लिया और जैसे ही उसने मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, मैंने धीरे से कहा, आर्यन, कृपया लाइट भी बंद कर दो। और फिर नमस्कार दोस्तों, कि इस रोमांचक कहानी में आप सभी का हिस्सा है। काफी देर साथ रहने के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया तो मैंने अचानक आर्यन से पीछे हटने को कहा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरी सांसें भी बेकाबू हो रही थीं। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और आर्यन से मेरे कमरे से जाने को कहा। वो बिना कुछ कहे और सिर झुकाकर मेरे कमरे से चला गया। उसके जाते ही मैं कांपते हुए बिस्तर से उठी और बाथरूम में चली गई। मेरा दिमाग जिन्नों से भरा हुआ था। मैं सोच रही थी कि शादीशुदा होते हुए भी मैंने क्या कर दिया। शादीशुदा होते हुए भी मैंने किसी और से शादी कर ली, वो भी मुझसे 10 साल छोटे लड़के से। ये सब सोचते सचते मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बस खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर ऐसी घबराहट में मैं और क्या कर सकती थी। मैंने बाथरूम में जाकर खुद को साफ किया और खुद से वादा किया कि अब से मैं बहुत सावधान रहूंगी। नहाने के बाद मैंने साड़ी पहनी, बाल संवारे और बिस्तर पर लेट गई। दिन भर की थकान और बुरी नज़र ने मुझे इतना थका दिया था कि मुझे कब्ज हो गया था, मुझे पता भी नहीं चला। रात करीब 12 बजे हमारे बेडरूम की घंटी बजी। मैं जोर से उठी और घड़ी देखी। 12 बज रहे थे। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने भावना खड़ी थी और उसके साथ उसका छोटा बेटा चरक था, जो करीब 10 साल का था। भावना दीदी हमारी पड़ोसी हैं और हमारे परिवार की रिश्तेदार हैं। मैंने भावना दीदी से जोर से पूछा, आप रात के इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? सब ठीक है ना? भावना दीदी ने जवाब दिया, प्रिया, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। हमें अभी अभी खबर मिली है और हम तुरंत वहां जा रहे हैं। क्या तुम चरक को 2 दिन के लिए अपने पास रख सकती हो? तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी और हम उसे जल्दी वापस ले आएंगे। मैंने तोरण से कहा, चिंता मत करो, ये तुम्हारा घर भी है। बेफिक्र जाओ और चरक की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगी। भावना दीदी चरक को मेरे पास छोड़कर जल्दी से चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और चरक को अंदर ले आई। मैंने चरक के लिए टीवी चालू किया और उससे पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया है? उसने कहा, नहीं आंटी, आपने अभी तक खाना नहीं खाया है। मैं मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तब तक तुम टीवी देख लो, मैं अभी खाना लाती हूँ। मैंने खाना गर्म किया और मेज़ पर रखकर चरक को परोसा। चरक ने खाना शुरू कर दिया और मैं भी उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। आर्यन ने अभी तक खाना नहीं खाया था और मैं खुद जाकर उसे बुलाना नहीं चाहता था। मुझे पता था कि मैं उससे कभी मिल नहीं पाऊंगी। मैं सोच रही थी कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या ये मेरी गलती थी या आर्यन की? थोड़ी देर बाद मुझे आर्यन के कदमों की आहट सुनाई दी और उसके कदमों की आहट सुनकर मैं अपने विचारों से बाहर आ गई। मैंने उसकी तरफ देखा और उससे कहा, आर्यन, तुम भी खाना खा लो, मैंने खाना गर्म कर दिया है। वो मेरे बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया और चुपके से खाने लगा। मैं भी खा रही थी, लेकिन मेरी नज़र बार बार आर्यन पर जा रही थी। मैं सोचती रही कि शादीशुदा होते हुए भी मैंने क्या किया। आर्यन ने खाते हुए मुझसे पूछा, ये बच्चा कौन है? मैंने बिना नजरें मिलाए जवाब दिया, ये भावना दीदी का बेटा चिराग है। उसके पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए वो उनके पास गई हैं और चिराग को हमारे पास छोड़ गई हैं। इसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई और आर्यन खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। मैं वहां से निकली, सारे बर्तन उठाए और रसोई में रुक गई। फिर चिराग को लेकर अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने चिराग को अपने साथ लिटा लिया क्योंकि वो छोटा बच्चा है। अगर मैं उसे अलग लिटाती
तो शायद उसे रात में नींद आने लगती। चिराग मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ था और जल्दी सो गया, लेकिन मैं जागती रही। शाम को थोड़ी देर सोने के बावजूद अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज का दिन मेरे जीवन में एक नया ही दौर आ